हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की जो एडीपीओ के एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है और बिना कोचिंग कैसे हम एग्जाम निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूं और मेरे भाई भी उससे वीडियो डालते हैं। आप उनके माध्यम से भी आप एडीपीओ की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एडीपीओ की आपको किस तरह से और कैसे पढ़ना है। आप जानते हैं कि हमारा एडीपीओ का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। 5 अगस्त को जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, इसमें 29 सब्जेक्ट लाके 29 सब्जेक्ट ला में से क्वेश्चन बनते हैं हमारे 300 नंबर। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉ से। लेकिन 22 सितंबर 2020 से सब्जेक्ट को एक हटा दिया गया। अब सब्जेक्ट 28 है। उन 28 सब्जेक्टों को कैसा पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसा क्या करना है, ये आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं जीएस की। पहले हमारे पास एडीपीओ के कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे दोस्तों? 32 सब्जेक्ट जो थे हमारे पास, ये पूरे ऑल इंडिया में लॉ के सब्जेक्ट थे जो सभी में कॉमन होते हैं। लेकिन अभी सिलेबस चेंज कर देने से हम मध्य प्रदेश वालों को ये सुविधा हो गई, ये खुशखबरी हम लोगों के लिए है कि अब जो था 32 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। मतलब कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए हैं, कुछ नए ऐड कर दिए गए हैं। तो हम जानेंगे। तो जो हमारा सीपीसी था, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी एक्ट, इन एक्टों को हटा दिया गया। उसकी जगह अब हमारे पास क्या आ गया? जीएस आ गया। जनरल नॉलेज को ऐड कर लिया गया। और दोस्तों, उनको ऐड करने से हमें यह फायदा है कि इसके अंदर अब 28 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट हमारे जो है लॉ के, वो मध्य प्रदेश लोकल लॉ के हैं। मध्य प्रदेश लोकल लॉ के हमारे पास 5 सब्जेक्ट लॉ के हैं, जो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही हमारे जीएस में होंगे 50 क्वेश्चन, 3 नंबर का है, और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 105 नंबर यानी 35 प्रश्न 105 नंबर के हमारे मध्य प्रदेश से ही पूछे जाएंगे। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वो मध्य प्रदेश पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, मध्य प्रदेश को अच्छे से पढ़े, चाहे वो मध्य प्रदेश जीएस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का लोकल लॉ हो। पहले हमारे पास मध्य प्रदेश का 1 लॉ था, 1 एक्ट था। अब हमारे पास मध्य प्रदेश के 5 एक्ट हैं। और मध्य प्रदेश का जीएस भी हमारे पास कितना है? 35 क्वेश्चन, उनका 3 गुना 105 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे, जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमको मध्य प्रदेश के हम लोकल नागरिक हैं और यहां से हम मध्य प्रदेश में हम यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो हमें यहाँ पर हमें कामयाबी मिल सकती है। बाकी रहा सवाल लॉ सब्जेक्ट, तो लॉ तो सभी जगह कॉमन रहते हैं। तो वो लॉ 32 में से 28 सब्जेक्ट वर्तमान में कर देने से और मध्य प्रदेश को जीएस काउंट करने से, मध्य प्रदेश में 5 सब्जेक्ट बढ़ा देने से मध्य प्रदेश वाले को बहुत बड़ी यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए जो आपको मैं बुक बता देता हूं कि आप मध्य प्रदेश की जो तैयारी है आप ज्यादा बेहतर करें, बहुत बेस्ट तरीके से मध्य प्रदेश को आप लेकर चलें। मध्य प्रदेश ही हमारी सफलता का प्रमुख कारण होगा यदि हम इसको अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं। तो हमें पास होने के लिए 40% मार्क्स जीएस में, 40% मार्क्स लॉ में। और दोस्तों, यदि हम मध्य प्रदेश को अच्छा से कवर करेंगे, कम से कम तो 40 मार्क्स हमें लाने में आसानी होगी। हमारे 32 सब्जेक्ट में से बड़े बड़े सब्जेक्ट जैसे कि मान ली जाए सिविल, सीपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दुष्कृति टॉर्ट, संविधान जैसे सब्जेक्टों को हटा दिया गया है। उनकी जगह छोटे छोटे एक्ट काउंट किए गए हैं। और जिसमें खासकर आपको ध्यान देना है तो मध्य प्रदेश के लोकल लॉ पर, और साथ ही आपको ध्यान देना है बाल एवं महिला एवं बाल विकास वाले एक्टों पर। महिला बाल विकास वाले एक्टों की संख्या दोस्तों 8 है और 5 हमारे सब्जेक्ट हैं मध्य प्रदेश के। टोटल 13 सब्जेक्ट हैं जो हमें फोकस करना है। वो छोटे सब्जेक्ट और अच्छे सब्जेक्ट हैं, और सारे वीडियो ही मैं आपको अपलोड करूंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा सारे 13 ही सब्जेक्ट। और हमारा इसमें आपको विशेष ध्यान देना है आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर, जिसमें आईपीसी हमारा मुख्य सब्जेक्ट, परिभाषा दी गई है, बताया गया है अपराध के बारे में।
सीआरपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों ये हमारे 3 क्रिमिनल से संबंधित 3 एक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं, इन्हें आप समझे। ठीक है, क्या परिभाषा है, क्या दंड का प्रावधान किया गया है, क्या प्रोसीजर रहेगी, किस तरह से मामले, तो ये प्रोसीजर कोर्ट में बताया गया है। और एविडेंस, किस तरह से एविडेंस लिया जाएगा, किस तरह साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे कोर्ट के माध्यम से, ये सारी चीजें हमें एक बड़ा पार्ट रहेगा। इससे अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी हमारे मध्य प्रदेश से और महिला बाल विकास जो बच्चे और महिलाओं से संबंधित कानून है, उन कानून पर फोकस करें तो अपन बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, आपको मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश पे ही आपको अधिकतर फोकस करना है। मध्य प्रदेश की आपको हर एक चीज समझनी है। मध्य प्रदेश के आप इतिहास को, राज्य व्यवस्था को, संस्कृति, अकादमी, यूनिवर्सिटी और ये विविध सारी चीजें मध्य प्रदेश की हैं, जिसके लिए आप चाहे तो महावीर या पुणेकर या अरिहंत, इनमें से कोई भी बुक जो आपको बेस्ट लगे आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, जो आपको आपकी सरल भाषा में अच्छा लगे। ये तीनों कोई भी बुक में से आप एक अच्छी बुक ले सकते हैं, और जो बुक थोड़ी डिटेल में हो, शॉर्ट नोट एक वन फैक्ट में ना लें, डिटेल बुक लें जिसमें सारी चीजें किस तरह से समझाई गई हैं। आप उसमें आपको सभी चीजें आपको मिलनी चाहिए, इतिहास हो, संविधान, राजनीति हो, उसका अर्थव्यवस्था हो, संविधान है ना, उसके बाद उसका भूगोल, जियोग्राफी हमारा एमपी का, ये सारी चीजें उस बुक में कवर होना चाहिए। क्योंकि हमें सबसे अधिक फोकस करना है तो हमें एमपी में और एमपी के एक्टों में। ठीक है, तो अब हम एमपी वालों के लिए एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। आप बने रहे मेरे साथ और आप कंटिन्यू क्लास करते रहें, क्योंकि मार्च अप्रैल मई तक हमारी एग्जाम की नोटिफिकेशन बहुत जल्द, इससे पहले हमारी एग्जाम होने की संभावना है। मतलब 5-6 महीने के अंदर हमारी एग्जाम हो सकती है एडीपीओ की। पोस्टें भी बम्पर निकलेंगी, काफी टाइम से हमारे एडीपीओ की एग्जाम हुए नहीं है। तो आप अपनी तैयारी रखें। ठीक है, आप तीनों सब्जेक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस को साथ पढ़ें। आईपीसी को पढ़ें, क्या परिभाषा, क्या दंड का प्रावधान किया गया है, कितना दंड दिया जाएगा, क्या जुर्माना लगाया जाएगा। सीआरपीसी क्या प्रोसीजर होगी, किस तरह से मामले को, किस तरह से कोर्ट होंगे, किस तरह में सारे कोर्टों के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद एविडेंस, किस तरह से इंडियन जो क्रिमिनल प्रोसीजर में किस तरह से एविडेंस लिया जाएगा, व्यक्तियों की किस तरह से परीक्षाएं होंगी उनकी, ये सारी चीजें अब एक साथ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को एक्ट को एक साथ पढ़ेंगे और महिला बाल विकास एक्ट को एक साथ पढ़ेंगे। बाकी एक्ट भी नॉर्मली है, उसका वीडियो में डालूंगा, वो भी आप साथ पढ़ते चलें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, आप महावीर, पुणेकर या अरिहंत कोई भी बुक अच्छी जो आपको लगे ले सकते हैं। तीनों बेस्ट बुक हैं, पर होना डिटेल से। उसके बाद आप इंडिया जी के जो हमारा 10 नंबर का होगा, इंडिया जी के 10 नंबर का होगा, इसमें आप लूसेंट पर्याप्त रहेगा। लूसेंट आप ले सकते हैं, लूसेंट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा 5 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय भी आप करंट में ध्यान दें, करंट में पेपर को और अपने मैगजीन को पढ़ते चले। पेपर भी है ना, पेपर आप कंटिन्यू पढ़ें और जो आपको मेन चीज लिखे वो आप लिखते चले। ठीक है, तो आप ये हमारे जीएस के लिए आप महावीर ये बुक ले सकते हैं, और ये हो गया हमारा, आप लूसेंट पर्याप्त रहेगी आपके लिए। तो आप जीएस की तैयारी आप इस महावीर 3 चीजों से आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप डेली अपडेट, करंट अफेयर्स तीनों चीजों पूछ जाएगी मध्य प्रदेश में, इंडिया में, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले अपन 6 महीने भी, एग्जाम से पीछे 6 महीने, या ये मान लीजिए कि 2020 जो बीता हुआ है उससे हमें पूरे करंट अफेयर्स को देखना है, जो मेन चीजें हैं। और मैं वीडियो अपलोड कर देंगे इस पे करंट अफेयर से भी हम। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, 32 सब्जेक्ट जो हमारे लाके थे वो सभी जगह ऑल इंडिया में कॉमन थे। तो कोई भी एग्जाम देता था तो वहां पर वो अच्छे परफॉर्मेंस करके आगे निकल जाया करता था। लेकिन अब हम मध्य प्रदेश वालों को ये है कि जीएस में भी हमें 105 नंबर और अच्छे खासे नंबर हमें यहाँ पर भी ला में भी देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश अच्छा फोकस कीजिए, मध्य प्रदेश अच्छा पढ़िए, समझिए। ठीक है, और हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या बेस्ट, क्या करना चाहिए। मैंने लॉजिक को सब्जेक्ट भी पढ़ा चुका हूं, और साथ ही
जीएससी क्लासेस भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।